क्या आपकी जेब से कभी पैसे गिरे हैं? 100 रुपए खोने का दर्द आप किन शब्दों में बयां करेंगे? सोचिए, भाव और शब्द तलाशिए और इसमें आपकी मदद करने के लिए हम आपको सुना रहे हैं उस व्यक्ति की कहानी जिसकी जेब से 100 नहीं, 200 नहीं, 1000 नहीं, पूरे 1,26,731 करोड़ रुपए गिरे हैं, वो भी एक रात में। आज के खर्चा पानी में हम बात करेंगे कि क्रिप्टो की दुनिया का एक राजा रातों रात कैसे रंक बन गया। जानेंगे ऐसा क्या हुआ कि महज चंद घंटों में इस अरबपति को अरबों डॉलर गंवाने पड़ गए। इसके अलावा एक्सपर्ट से ये भी जानेंगे कि क्रिप्टो निवेशकों को क्या सबक इस घटना से लेना चाहिए। इन सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले एक जरूरी सूचना। पूरे 3 साल बाद एक बार फिर से जमने वाला है लल्लन टॉप अड्डा। मौका है सौरभ द्विवेदी, पूरी लल्लन टॉप टीम और साहित्य, सिनेमा, संगीत आदि से जुड़े तमाम कलाकारों से मिलने का, उन्हें देखने सुनने का, साथ ही लाइव क्विज खेलने का भी। पूरे 3 दिनों यानी 18, 19 और 20 नवंबर तक चलेगा आपके और हमारे सेलिब्रेशन का ये दौर। कहाँ? दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री सभी के लिए फ्री है, लेकिन आपको हमारे ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। कैसे होगा ये? ऐप में सबसे ऊपर लल्लन टॉप अड्डे के बैनर पर टैप करें और झटपट अपनी एंट्री फिक्स कर लें। तो मिलते हैं बहुत जल्द। वापस आते हैं शो पर। In association with Himalaya Green Tea Tulsi. आपने कई लोगों को रातों रात अमीर होते हुए सुना होगा, लेकिन क्या आपने किसी को रातों रात कंगाल होते हुए सुना है? चलिए हम आपको बताते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के CEO सैम बैंकमैन-फ्राइड दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जिनकी संपत्ति एक दिन में करीब करीब पूरी साफ हो गई। इसके बाद ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स से सैम बैंकमैन-फ्राइड का नाम हट गया है। सैम बैंकमैन की नेटवर्थ एक दिन में करीब 15.5 अरब डॉलर यानी 1,26,731 करोड़ रुपए से 1 अरब डॉलर यानी करीब 8,177 करोड़ रुपए से भी कम रह गई है। इस तरह से सैम की नेटवर्थ में एक दिन में 94% की गिरावट आई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक इससे पहले आज तक दुनिया के किसी भी अरबपति ने एक दिन में इतनी बड़ी मात्रा में अपनी संपत्ति नहीं गंवाई है। सैम बैंकमैन की FTX में 53% हिस्सेदारी है। पिछले 7 दिनों में FTX का शेयर 90% टूटकर गुरुवार को $2.32 पर आ गया। आगे बढ़ने से पहले ये भी जान लेते हैं कि सैम बैंकमैन-फ्राइड कौन है। दरअसल सैम बैंकमैन-फ्राइड दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के फाउंडर हैं। क्रिप्टो की दुनिया में इन्हें किंग कहा जाता है। सैम फ्राइड को SBF के नाम से भी जाना जाता है। सैम बैंकमैन ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से फिजिक्स की डिग्री ली है। MIT की गिनती दुनिया के टॉप टेक्नोलॉजी और साइंस संस्थानों में होती है। सैम ने 2019 में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX लॉन्च किया था। फोर्ब्स के अनुसार 2022 की शुरुआत में एक्सचेंज की कुल वैल्यूएशन 40 अरब डॉलर यानी 3,26,950 करोड़ रुपए थी। सैम बैंकमैन तेजी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे थे और इसी को देखते हुए अगस्त में फॉर्च्यून मैगजीन ने कहा था कि सैम क्या अगले वॉरेन बफेट तो नहीं बनने वाले हैं। लेकिन 30 साल के सैम बैंकमैन-फ्राइड की किस्मत में भूचाल तब आया जब उन्होंने घोषणा की कि उनके क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को दुनिया का नंबर 1 क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस खरीदने जा रहा है। इस बारे में क्रिप्टो एक्सपर्ट अजीत खुराना का क्या कहना है, आइए सुन लेते हैं। कि राजा भोज और गंगू तेली में फर्क पता नहीं चलता क्रिप्टो मार्केट में। इसका खास कारण ये है कि आपने जो कमाई की है वो क्या अपने पैसे कमाए हैं या दूसरों के पैसों को आप अपने पैसे गिन रहे हैं। यही FTX में हुआ है। सबसे बड़ी धांधलेबाजी जो यहाँ पे हुई है वो मानी जा रही है। इस समय इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पूरी पता चलेगा, मगर माना यह जा रहा है जो ग्राहकों ने और निवेशकों में अपने पैसे FTX में होल्ड किए थे उनके साथ निवेश करके या उनका उपयोग करके या दुरुपयोग करके FTX के जो मालिक थे वो इतने अमीर बने। पहली बात, क्रिप्टो के कई राजा है। मतलब जो बाइनेंस के संस्थापक है CZ, वो इनसे भी बड़े राजा है। एक और बहुत बड़ा राजा है जिसकी ज्यादा बात नहीं होती, वो है कॉइनबेस, जो कि वैल्यूएशन के हिसाब से विश्व का सबसे वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। US स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड भी है। इस समय उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 11 बिलियन डॉलर है। यदि मैं बाइनेंस का शेयर होल्डर होता या CEO होता या स्टेक होल्डर होता, मैं कहता कि बाइनेंस को इस FTX को खरीदने में क्या फायदा होगा। क्या हमें नए कस्टमर मिल जाएंगे? बहुत कम, क्योंकि FTX के कस्टमर पहले से ही बाइनेंस के कस्टमर है।
क्या हमें नई टेक्नोलॉजी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं, कोई बाइनेंस के पास वो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है। तो मुझे तो बिल्कुल ये समझ नहीं आई थी कि बाइनेंस क्यों खरीदेगा FTX। मंगलवार 8 नवंबर को दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के हेड चैंगपेंग झाओ ने कहा कि उन्होंने FTX को खरीदने के लिए एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किया है, लेकिन इसके अगले दिन ही बाइनेंस के हेड ने इस डील से किनारा कर लिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 9 नवंबर को क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस ने FTX के साथ प्रस्तावित जो डील थी उसे रद्द करने की घोषणा कर दी। फाइनेंस की मुखिया का कहना है कि ड्यू डिलिजेंस के बाद उसने इस डील से किनारा करने का फैसला किया है। उनका कहना है कि ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि FTX ने कस्टमर फंड्स का दुरुपयोग किया और अमेरिकी जांच एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन इस मामले की जांच कर रहा है। 30 जून तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक FTX के एसेट्स के 54% डेट अकाउंट्स हैं। सेमाफोर के मुताबिक अपने बैलेंस शीट को सुधारने के लिए FTX $600 करोड़ जुटाने की कोशिश कर रहा था। FTX की फाइनेंशियल हेल्थ और बाइनेंस के साथ डील को लेकर आई खबर से निवेशकों के बीच अफरा तफरी फैल गई है और उन्होंने क्रिप्टो में लगा अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया है। इसके चलते क्रिप्टो मार्केट में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन, इथेरियम, पॉलीगो सहित ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में भारी बिकवाली के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान 16% तक गिरावट देखने को मिली है। इस सबके बीच निवेशकों को चिंता हो रही है कि उन्हें क्या करना चाहिए और आगे क्या होगा। इस बारे में भी हमने एक्सपर्ट से बात की कि ऐसे समय में क्रिप्टो निवेशकों को क्या करना चाहिए। आइए उन्हीं से सुनते हैं। आज कल में आपने क्या करना है, शॉर्ट टर्म में क्या करना है और लॉन्ग टर्म में क्या करना है, ये तीनों सेम चीज नहीं है। आज कल में तो मैं यही कहूंगा कि प्लीज मार्केट से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। आपको ऐसा लगता होगा कि कीमतें बहुत गिर गई हैं तो चलो खरीद लो, या कीमतें बहुत गिर गई हैं तो और गिरेंगी। ये दोनों चीजें जो है ये बिल्कुल एक तरह से जुआ है, सट्टा है, ये निवेश नहीं है। तो एक आध दिन जरा कम से कम जब तक न्यूज क्लियर नहीं होती, ये नहीं पता चलता कि और कौन गिरेगा साथ में, तब तक थोड़ा दूर रहिए। शॉर्ट टर्म में यानी आगने वाले कुछ हफ्तों में, महीनों में मेरा यही कहना होगा कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी निवेशक चाहे कितना भी बड़ा हो, वो मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। तो यदि आप SIP की फिलॉसफी यानी कि थोड़े थोड़े पैसे रोज या हर हफ्ते या हर महीने डालते रहिए, ताकि आपको अलग अलग प्राइस के स्तर पे आपकी एंट्री हो, ताकि आपकी एवरेज बहुत अच्छी बन जाए, तो वो स्ट्रैटेजी अच्छी रहेगी। लॉन्ग टर्म के अंदर मेरा यही रहेगा कि भैया लॉन्ग टर्म निवेशक बनना सीखिए। ये ओवरनाइट जो एक दिन में आप ₹1 का ₹10 बनाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे भी दिन आते हैं जिसके ₹10 के ₹1 बच जाते हैं। ये था आज का खर्चा पानी दोस्तों। इसे आपके लिए लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया। आपके ज्ञान की गहराई नापने के लिए आ गई है लल्लन टॉप क्विज। मौके पर दो जवाब और मौके पर ही पाओ इनाम। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर। याद रखो कक्का की बात जो कही गई है नॉलेज पर हाल लगाओ हाल फायदा, दे लगाओ का फायदा। तो फटाक से डाउनलोड करो लल्लन टॉप ऐप और आ जाओ 9 बजे क्विज खेलने के लिए हमारे साथ।